नमस्कार बीएलओ साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएलओ ऐप के माध्यम से बीएलओ साथी मतदाता का मैपिंग कैसे करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से राज्यों में एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हमारे बीएलओ साथियों द्वारा मतदाताओं का मैपिंग किया जाना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएलओ ऐप में हम मतदाता का मैपिंग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बीएलओ साथी का आईडी से ये बीएलओ ऐप ओपन किया है। आप सबसे नीचे में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विथ प्रीवियस एसआईआर। अर्थात छत्तीसगढ़ में जो पिछले बार एसआईआर हुआ था उसके जानकारी को हमें मैपिंग करना है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 2003 में एसआईआर हुआ था। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। जब ओपन करते हैं तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर में है मैप इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआईआर। 2003 के मतदाता सूची के अनुसार वर्तमान में जो भी मतदाता है उसको हमें मैपिंग किया जाना है। तो चलिए पहला ऑप्शन को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी ओपन हो रहा है। तो आप इसमें हल्के नीला कलर में ये जानकारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दिया है क्लिक हियर टू व्यू कलर कोड। आप ये कलर कोड यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कलर दिखाई देंगे। एक है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर तभी दिखाई देगा जब मैप्ड विथ बीएलओ, जब बीएलओ साथी के द्वारा किसी मतदाता का मैपिंग किया जा चुका रहेगा, तभी इसका ग्रीन कलर में आएगा। और हल्का जो नीला कलर में है, ब्लू कलर में है मैप्ड बाय सिस्टम। जितना हल्का नीला कलर में दिखाई दे रहा है तो ये सिस्टम में मैप किया गया है। अर्थात हमने इससे पहले जो सर्वे किया था और उसकी जानकारी हमने अपने उच्च कार्यालय में जो जानकारी दिया था उनके माध्यम से ये मैपिंग किया गया है। इसलिए आपके दी हुई जानकारी के आधार पर जो मैपिंग किया गया है इसलिए इसका कलर हल्का नीला कलर में है। तो अब हमें आगे क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइप हियर। तो आप यहाँ जिस मतदाता का मैपिंग करना चाहते हैं या तो उसका नाम लिख सकते हैं या उसका एपिक नंबर लिख सकते हैं। चलिए मैं एक मतदाता का मैं यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ। जैसे सामने में मनसुख कंवर दिया है, तो जैसे मान लो सामने में नहीं है तो मैं किसी का भी यहाँ पर नाम सर्च करता हूँ तो सामने में आ जाएगा। देखिए ये सामने में आ गया, बाकी सब हट गया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे गहरे नीला कलर में दिखाई दे रहा है वेरीफाई ऑब्लिक अनमैप इलेक्टर। अर्थात इसको सिस्टम द्वारा मैप किया गया है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये जो जानकारी यहाँ पर मैप की गई है ये जानकारी सही है कि गलत है। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई ऑब्लिक अनमैप पर इलेक्टर पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लीज़ कन्फर्म द डिटेल ऑफ इलेक्टर बिलो प्रीवियस। ऊपर में जो जानकारी दी है वो 2003 के मतदाता सूची में जो मतदाता की जानकारी वो है, और नीचे में जो करंट लिखा है ये अभी 2025 में मतदाता सूची में जो मतदाता की जो जानकारी वो है। हम इसको मिलान करेंगे कि वही व्यक्ति है कि नहीं है। ये सिस्टम के द्वारा अपडेट किया गया है कि इसको हमें वेरीफाई करना है। यदि सही है तो वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यदि हमें लगता है कि ये जो जानकारी है गलत है तो आप इसको अनमैप कर सकते हैं। चूँकि ये जानकारी सही है इसलिए मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, तो इसके लिए मुझे वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए ये हल्का नीला कलर में था वो अब हरा कलर में हो गया। इसका मतलब है ये हमने इसको मैपिंग कर लिया है। अब यहाँ पर आगे दिया है अनमैप इलेक्टर
यदि मान लो ये गलत लगता है तो आप इसको अभी भी अनमैप कर सकते हैं। देखिए आप इसी में एक और मतदाता देख सकते हैं जिसका कलर सफ़ेद कलर है। यहाँ पर सफ़ेद कलर है, इसका मतलब क्या है कि हमने 2003 की मतदाता सूची में इसका नाम है कि नहीं ये जानकारी हमने उच्च कार्यालय को नहीं दिया है, जिसके कारण से वो मैपिंग नहीं किया है। अब इसको हमें मैप स्वयं करना है, तो इसके लिए हमें मैप इलेक्टर पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें संबंधित मतदाता की जानकारी भरना है कि क्या इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है कि नहीं। तो चलिए हम इसको पता करते हैं। इसका पता हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in इस पर जा कर के हम मतदाता की जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है कि नहीं। तो चलिए इस प्रक्रिया को भी समझाते हैं किस प्रकार से हम सर्च करेंगे कि 2003 की मतदाता सूची में इसका नाम था या नहीं। तो चलिए पता करते हैं कि इस मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में था कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल में आप जाना है और गूगल में हमें यहाँ पर सर्च करना है voters.eci.gov.in यहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके पश्चात वोटर्स में जाना है। वोटर्स पर में जाने के पश्चात नीचे में आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन आया है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं स्टेट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद वी में जाना है। वी में जाने के पश्चात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विधानसभा के आधार पर आप सर्च कर सकते हैं, ईपिक नंबर या नाम के आधार पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं ईपिक नंबर या नाम के आधार पर सर्च करके देखता हूँ। आप यहाँ डायरेक्ट ईपिक नंबर डाल सकते हैं। चलिए मैंने मतदाता का ईपिक नंबर यहाँ नोट किया है, तो ईपिक नंबर मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। चलिए मैंने ईपिक नंबर और कैप्चर कोड यहाँ पर इंटर कर दिया। इसके बाद में सर्च नेम इन इलेक्टोरल रोल, इस पर हमें क्लिक करना है। हमें खेद है कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, कृपया सर्च खंड बदल कर सर्च करें। तो कुल मिलाकर के कहना चाहिए इस मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, जिसके कारण से इसका मैपिंग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमें भाग 1 पर हमें कार्रवाई करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा भाग, मार्क इलेक्टर टू सेल्फ एज प्रोजनी। इस पर हमें क्लिक करना है। आपको ये जितना मतदाता दिखाई दे रहा है इसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, जिसके कारण से इसका मैपिंग नहीं हुआ है। अब हमें ये जांच करना है कि क्या इनके माता पिता या दादा दादी में से कोई 2003 के मतदाता सूची में था कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए आप टाइप हियर के जहाँ लिखा है वहाँ पर या तो नाम से सर्च कर सकते हैं या उनके ईपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं ऊपर में जो दिख रहा है ऊपर में दिख रहा है मनसाराम कंवर, इसी के बारे में देखते हैं कि इसके क्या माता पिता या दादा दादी 2003 के मतदाता सूची में इसका नाम था कि नहीं, ये हमें जांच करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क सेल्फ एज प्रोजनी, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए इलेक्टर नेम मनसुख कंवर, इसका ईपिक नंबर, पार्ट नंबर और एज दिया है। अब हमें यह पता करना है कि क्या, अब ये तो 2003 की मतदाता सूची में इसका नाम नहीं है, सफ़ेद कलर में दिख रहा है, इसका मतलब ये 2003 की मतदाता सूची में इसका नाम नहीं है। अब हमें ये चेक करना है क्या इनके माता पिता या दादा दादी में से कोई 2003 की मतदाता सूची में है कि नहीं। तो इसको एक प्रोजनी के रूप में हमें मार्क करना है, अर्थात एक संतान के रूप में 2003 की जो मतदाता सूची में जिसका नाम है उनके संतान के रूप में हम इसको मार्क करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके घर जा कर के इससे जानकारी लेना है कि उसके पिताजी का क्या नाम है जो 2003 की मतदाता सूची में है, या उनके माता का क्या नाम है, या उनके दादा का क्या नाम है जो 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है। अब फिर हम क्या करेंगे, electors.eci.gov.in जो पोर्टल है उस पर हमें जांच करेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि इनके पिताजी का जो नाम बता रहा है उसका भाग संख्या क्या है, मतदान केंद्र कितना है और सीरियल क्रमांक कितना है। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, मार्क अ सेल्फ एज प्रोजनी। तो देखिए जो नाम बताएंगे वो सर्च करेंगे तो वहाँ पर उसमें असेंबली नंबर दिखाएगा। तो असेंबली नंबर यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कसडोल है, तो कसडोल सिलेक्ट कर दिया है। प्रीवियस SIR पार्ट नंबर आप उसमें सर्च करेंगे तो उसका पार्ट नंबर भी दिखाई देगा, वो पार्ट नंबर हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए सर्च करने के बाद पता चल रहा है कि उसका टुंड्री में है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रीवियस SIR पार्ट सीरियल नंबर यहाँ पर हम नोट करेंगे और सर्च करेंगे तो उनके पालक का फिर उनका डिटेल जानकारी आ जाएगा और उसके बाद में डिटेल जानकारी आ जाएगा। फिर हमें जो मतदाता बताए हैं वो जानकारी सही लगता है तो हम उसको फिर क्या करेंगे, ऐड के ऑप्शन आएगा, फिर ऐड पर हमें क्लिक करके उसको हमें उसके प्रोजनी के रूप में हमें उसको ऐड मार्क कर देना है। और जिस मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे मतदाता के एक संतान के रूप में या प्रोजनी के रूप में उसको हमें मार्क करना है। फिर उसको वेरीफाई करके ग्रीन कलर में उसको चेंज करना है। तो इस प्रकार से हमारा मैपिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो हमारे BLO साथी के लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।